हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आरा स्टडी पर। जैसा कि आज तक हम लोगों ने एनसीईआरटी एनसीईआरटी क्लास 10 का जो है पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। वैसे तो बहुत सारे वीडियो जो है जो कॉपी और पेन पे हमने बताया है आप लोगों को, ठीक है। तो वहां से भी देख सकते हैं, जिसमें कि आप त्रिकोणमिति का पूरा वीडियो, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का पूरा वीडियो, ज्योमेट्री का पूरा वीडियो आप उस पर देख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अब जो हम स्टार्ट से पढ़ा रहे हैं चैप्टर 1 से ही, तो चैप्टर 1 आपको पूरा अच्छे तरह से डिस्कस कर दिया जा चुका है। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल। इस वीडियो में अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो पॉलिनोमियल के जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उससे आप परिचित हो पाएंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल जो है आप जड़ से जीरो से समझ पाएंगे अगर अंत तक बने रहते हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है, देखिए सबसे पहले इसमें एक वर्ड आता है पॉली और इसमें एक वर्ड है बहु, ठीक है। पॉली का अर्थ क्या होता है? पॉली मीन्स होता है बहुत। क्या होता है? बहुत। पॉली से ही क्या समझ में आता है? बहुत। और नोमियल यानी पद, नोमियल मीन्स पद, बहुपद। तो वैसा चर वाला पद, जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं एक्स प्लस बी या फिर ए एक्स प्लस बी या फिर एक्स प्लस सी, ठीक है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या फिर 2x³ प्लस 3x प्लस कुछ भी 5, ऐसा। तो ये सब क्या बोला जाता है? इन लोगों को हम बोल सकते हैं पद। इन सब को क्या बोल सकते हैं? पद बोल सकते हैं। लेकिन पद भी डिफाइन किए हुए हैं कि किस किस प्रकार के पद होते हैं। तो वैसा पद जिसमें दो या दो से अधिक पद शामिल हो उसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे? वैसा पद जिसमें दो या दो से अधिक पद शामिल हो उसे हम क्या बोलेंगे? नोमियल। पॉलिनोमियल के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, तो इसके टाइप हम लोग देख लेते हैं। पहला टाइप होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे? तो वैसा पॉलिनोमियल, वैसा बहुपद जिसका घात एक हो। अब आपके सामने एक टर्म आ रहा है घात, ठीक है, बहुपदों का घात, ठीक है। और एक इसमें टर्म पढ़ेंगे हम लोग डिग्री, ठीक है, यानी कि घात। तो वैसा बहुपद में वैसा टर्म जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी, या फिर हम बोल दिए 3x² प्लस सी, या फिर हम बोल सकते हैं 5x⁶ प्लस 3x², ठीक है। तो पद में जो भी अधिकतम घात होता है, ये घात, ये घात, ये घात, उसी को घात बोला जाता है। तो रैखिक बहुपद में जैसे कि हम लोग रैखिक समीकरण पढ़ेंगे आगे, तो उसमें भी वही होता है जिसका घात केवल एक हो, यानी कि इसमें जैसे कि x प्लस 5 ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, आप लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि व्यापक रूप। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? व्यापक रूप। तो लीनियर पॉलिनोमियल का व्यापक रूप होता है आपका ax प्लस बी। लीनियर पॉलिनोमियल का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस बी, जहां की x का घात, अधिकतम घात कितना है? 1 है, जिसे हम शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे? जिसका घात एक हो उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी, जहां a जो है, ये a जो है वो क्या होता है? x का कोफिशिएंट, x का गुणांक, जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे? x का गुणांक यानी x का कोफिशिएंट इंग्लिश में बोल सकते हैं, ये a, ठीक है। और x जो है ये है आपका चर मान आप लोग समझते होंगे, बताए थे जब नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे। तो चर मान किसे बोलते हैं? तो जिसे वेरिएबल भी इंग्लिश में बोला जाता है, वेरिएबल बोला जाता है। वैसा मान जिसका मान निश्चित ना हो, जैसे कि A to Z, A B C जो भी हम लोग मान लेते हैं, या फिर कुछ भी मान लेते हैं, ABCD X Y Z
जो भी दिया रहता है पदों में, तो उसका वैल्यू जो है फिक्स नहीं होता है। जब तक हमें पता नहीं रहेगा कि ए का वैल्यू क्या है, उसका हम मान नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, जिसका मान फिक्स ना हो। ठीक है, तो एक्स का यहाँ पे मान फिक्स नहीं है, ए का मान फिक्स रहेगा, और इसे बोलेंगे हम अचर मान। ये जो बी है ये क्या है, अचर। ठीक है, अचर मान, और या पद बोल सकते हैं। ये चर पद और ये अचर पद है। ये कौन सा है, चर पद, इसको चर पद भी बोल सकते हैं और इसको अचर पद बोल सकते हैं। तो व्यापक रूप क्या होता है, एक्स प्लस बी, और जहां ए एक्स का गुणांक है और एक्स चर मान है और बी क्या है, अचर मान है। बी का वैल्यू फिक्स रहता है, कुछ भी उसे कांस्टेंट पद होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट। वो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे कि हम लिख सकते हैं 5x प्लस 3, तो आप ही बता सकते हैं कि 5 का वैल्यू कभी हम चेंज कर सकते हैं नहीं, लेकिन x क्या होगा ये हमें नहीं मालूम है। तो जो नहीं मालूम है वो गया अचर चर मान, और जो मालूम है वो अचर। ये मतलब इसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। 3 क्या है, अचर है। तो ये x का 5 क्या है, गुणांक है, और ये क्या है, ये अचर मान है। तो उम्मीद है लीनियर पॉलिनोमियल आपको समझ में आया होगा। रैखिक बहुपद किसे समझेंगे और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो x प्लस बी। अब अगले टर्म की तरफ चलते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग द्विघात बहुपद। जिसे क्या बोलेंगे हम लोग, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में बहुत सिंपल है। जैसे एक घात जो था लीनियर था, रैखिक था, उसमें एक घात हुआ करता था। तो द्विघात में तो बोलने से ही स्पष्ट है कि द्विघात होगा, यानी कि वैसा पद जिसका अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, उसे बोलेंगे क्या, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो दूसरा क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या बोलेंगे, किसे बोलेंगे, तो जिसका अधिकतम घात 2 हो। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, जहां a क्या है, x का गुणांक। ये सब सारा क्वेश्चन आपको आगे एक्सरसाइज में आने वाला है, x गुणांक, और ये तो अचर पद है ही, अचर पद। ठीक है, b क्या है, सॉरी ये x स्क्वायर का गुणांक है, ये जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, जो जिसके गुना में वही बोलेंगे। तो एक्स का गुणांक क्या है, a है। ठीक है, ये b जो है ये x का गुणांक है, x का गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ x, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, कोफिशिएंट ऑफ x। और c जो है वो कांस्टेंट पद है, क्या है, अचर, अचर पद, यानी कि कांस्टेंट टर्म, क्या बोल सकते हैं इसको, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इसका होता है व्यापक रूप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो चलिए ये भी आप लोग समझ रहे होंगे कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अगर एग्जांपल के तौर पे ले लें तो हो सकता है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये जो होगा वो क्या है, द्विघात बहुपद है। चलिए अब अगला देखते हैं, थर्ड, जिसे हम बोल सकते हैं क्या, त्रिघात बहुपद। क्या बोल सकते हैं इसको, त्रिघात बहुपद। तो उसमें भी क्या है, स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है, जिसका 3 घात हो उसे त्रिघात बहुपद बोलते हैं। तो तीसरा क्या होता है आपका, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, सॉरी पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो जिसका अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, उसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिख सकते हैं, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहां भी आप खुद से भर सकते हैं, इसको खुद से भर सकते हैं। क्या, तो a क्या है, तो x क्यूब का गुणांक, x क्यूब का गुणांक क्वेश्चन में आएगा, बताइए, दिया रहेगा ऐसा एग्जांपल और पूछेगा कि x क्यूब का गुणांक कितना है, तो आप जो गुना में होगा उसको बता सकते हैं।
b क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक और c क्या है, x का गुणांक। और d जो है वो तो फिक्स है, अचर पद होता है, कांस्टेंट। उम्मीद है ये भी समझ में आ रहा होगा बात। इसका अगर एग्जांपल ले ले तो आप लिख सकते हैं 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। ये जो हुआ वो त्रिघात बहुपद का एग्जांपल है। तो 2 क्या हुआ, x का गुणांक, 3 क्या हुआ, x² का गुणांक, और 5 क्या हुआ, x का गुणांक, और 6 तो कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा कभी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। अब ये तीन ही ऐसे तो क्यूबिक के बाद ही पॉलिनोमियल बहुत हो सकते हैं, 4 घात वाले भी हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं। हम उसे क्वाड्रेटिक 4 घात वाले भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं, लेकिन क्लास 10 में क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब पॉलिनोमियल से हम लोग परिचय हो चुके हैं। अब पढ़ते हैं कि इनको सोल्व करने का और इनका फीचर क्या क्या है। ठीक है, जैसे कि अब इसमें हम पढ़ेंगे शून्यक। तो पहले से मिटा लेते हैं, शून्य किसे बोलेंगे, बहुपदों का शून्यक। बहुपदों का शून्यक पढ़ेंगे हम लोग, ग्राफ पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए तो पढ़ते हैं बहुपदों का शून्यक। बहुपदों का शून्यक, शून्यक शून्यक बोल सकते हैं, इसका मान बोल सकते हैं, या एक्स का वैल्यू बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसका वैल्यू हम कैसे, शून्यक कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए नोट में आप लिख सकते हैं, बहुपदों का शून्यक लिख सकते हैं कि जितना घात होगा उतना ही उसका शून्यक होगा। यहां नोट पे आप लिख सकते हैं कि बहुपद का जितना ही घात होगा उतना ही उसका शून्यक होगा, उतना ही उसका एक्स का वैल्यू होगा, या फिर वेरिएबल का वैल्यू होता है। ठीक है, तो बहुपद का जितना घात होगा, बहुपद का जितना घात यानी पावर जिसे बोलते हैं हम लोग, पावर होगा उतने ही शून्यक होंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि रैखिक है, रैखिक यानी लीनियर, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का शून्यक कितना हो गया, होगा 1। तो शून्यकों की संख्या कितना होगा, यहां पे लिख रहे हैं शून्यकों की संख्या, टेबल बना दे रहे हैं, शून्यकों की संख्या। ठीक है, तो इसका शून्यक कितना होगा, 1। ठीक है, अगर हम ले लेते हैं द्विघात बहुपद, इसका शून्यक कितना होगा, 2। अगर ले लेते हैं त्रिघात बहुपद, उसका शून्यक कितना होगा, 3। अगर लेते हैं अनंत घात, n घात, ठीक है, मतलब कि 4 घात है तो 4, तो उसका कितना होगा, n। इस प्रकार हम उसका शून्यक ऐसे ही पता कर सकते हैं केवल घात देखकर। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है बहुपदों का चित्रण, यानी कि उसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, तो ग्राफ से आप लोग बहुत जल्द ही परिचित होंगे और बहुपद से ही परिचित होंगे, और उसके शून्यक के और सारे क्या क्या फीचर हो सकते हैं सारे हम लोग आज जानेंगे। तो वीडियो में अभी बने रहें आप, तो आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे, इसको मिटाते हैं। आप समझ गए होंगे कि रैखिक बहुपद है तो उसका शून्यक कितना होगा, 1, यानी कि हल उतने ही होंगे। इसको शून्यकों की संख्या फिर हल की संख्या बोल सकते हैं, हल उसका सोल्यूशन, यानी वैसा बहुपद है, अगर ऐसा बहुपद है तो उसका हल कितना होगा, तो हल 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, अगर n है तो n होगा, उतना ही हल निकलता है। वो कैसे क्यों निकलता है आप आगे ग्राफ बना रहे हैं उसमें समझ पाएंगे। चलिए इसको मिटाते हैं।
चलिए, तो ग्राफ कैसे कैसे बनेगा उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आपके बुक में भी ग्राफ दिया हुआ है, आप फिगर देख सकते हैं। आपके बुक में भी ग्राफ दिया हुआ है, आप उसका फिगर देख सकते हैं और पता चलेगा कि किसका शून्य कितना होगा। चलिए, तो देखिए, अगर हम एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल ऐसा लाइन ले ली, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स अक्ष, ठीक है। इसको एक्स और इसको एक्स डैश बोलते हैं, इसको वाई और वाई डैश बोलते हैं, ठीक है। और दुनिया का जितना भी मैथ्स है इसी पे डिपेंडेंट है। आप आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे तो इसका रोल बढ़ते चला जाएगा और सारा मैथ्स आप चाहेंगे तो इस पे ही समाप्त हो जाएगा, चाहे वो ज्योमेट्री हो या फिर कुछ भी, ठीक है। सारा इसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो बहुपद, तो अगर हम मान लेते हैं, बोले कि रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद बोल रहे हैं, यानी कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax प्लस बी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर 3x प्लस बी बोल सकते हैं हम लोग, 3x प्लस 2 एग्जाम्पल के तौर पे। तो ax प्लस बी है, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ होगा कि वैसा लाइन जो इसको, इस एक्स एक्सिस को, जिसके सापेक्ष में हम लोग बना रहे हैं, इस एक्स एक्सिस को जो जितना बार काटेगा उतना ही हल होगा। तो हम लोग अभी पढ़े कि रैखिक बहुपद के हल कितना होते हैं, हल कितने होते हैं, तो केवल एक हल होता है। तो एक्स एक्सिस को कितना बार काटेगा, केवल एक बार काटेगा। तो उसका ग्राफ कैसा हो सकता है, तो उसका ग्राफ सीधा ऐसे हो सकता है। रैखिक से ही स्पष्ट है कि रैखिक समीकरण है, यानी कि एक रेखा होगा, सरल रेखा, सीधा रेखा होगा। तो ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये इसका कितना हल होगा, एक, ठीक है। अगर हम बोल दें यहीं पे कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, यही होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो इसके हल के संख्या कितने होंगे, 2, और इस लाइन को वो कितना बार काटेगा, तो इस लाइन को वो कितना बार काटेगा, अगर हल 2 है तो 2 बार काटेगा। एकदम इंपॉर्टेंट है, और ये सारे बच्चों के लिए क्या होता है, बहुत कठिन विषय हो जाता है कि कैसे समझ पाए, कैसे काटता है, कैसे क्या नहीं करता है। तो जितना हल उतना बार काटेगा, जितना बार, या फिर बोल सकते हैं जितना बार काटेगा उतना हल होगा, उतना ही उसके शून्यक होंगे। हल ही शून्यक होते हैं, शून्यक बोले या फिर मान बोले, सब कुछ एक ही बात है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, या फिर हम बोल सकते हैं पाराबोलीय इसका ग्राफ बनेगा। और ये कितना जगह कटेगा, 2 जगह। एक से इसको कितना बार कट रहा है, 2 बार, तो इसके हल कितने होंगे, 2, ठीक है। अब चलते हैं त्रिघात बहुपद, ठीक है। अब किसके पास चलते हैं, त्रिघात बहुपद के पास। त्रिघात में क्या होगा, त्रिघात में क्या होगा, तो वैसा बहुपद जो इस लाइन को कितना बार काटे, 3 बार काटे, वैसा बहुपद जो इस लाइन को कितना बार काटे, 3 बार काटे। और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और इसके हल कितने होते हैं, यानी शून्य कितने होते हैं, 3। हम लोग जान पाए हैं। तो इसका ये ग्राफ जो है ना, ये कर्व होते हुए ऐसे ऐसे आ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ऐसा है तो 1 2 3, इसका ग्राफ 3 जगह पे क्या हो रहा है, टच कर रहा है, एक से इसको काट रहा है, यानी कि इसके हल कितने होंगे, 3 होंगे। तो ऐसे ही अनंत कितने भी, मान लीजिए कि ऐसे पूरा दौड़ा दिए, पूरा सांप, तो जितना बार 1 2 3 4 5 6 7, तो जितना बार काटेगा उतना हल होगा। मेरा समझाने का मतलब यही था। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि जितना
हल होंगे उतने ही एक्स एक्सिस को काटेगा। एक्स एक्सिस क्या है आप समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे आपके सामने है फिगर। तो इतना था। अब पढ़ते हैं और कुछ फीचर जिससे कि आप प्रश्नावली 2.1 को आसानी से सोल्व कर पाए। उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट में थ्योरी के और कुछ पार्ट डिस्कस करेंगे, तो आपका प्रश्नावली ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। तो प्रश्नावली 2.1 में किसी बहुपद px के लिए y इक्वल्स टू px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यही है आपका ग्राफ, यही है, और उसी से सारा क्वेश्चन जो है क्या हो जाएंगे, डिस्कस हो जाएंगे। तो आप अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, देखिए अब इसी पे सोल्व ही कर देते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। चलिए, तो प्रश्नावली 2.1 आप देख सकते हैं, आपके सामने है। पहला फिगर है आपका ऐसे है, देखिए ध्यान से, ऐसे, और पूछ रहा है, ये पहला फिगर है, ये पहला फिगर है, आपके बुक में भी होगा, आप देख सकते हैं। तो बताइए इसका हल कितने होंगे, शून्यकों की संख्या कितना होगा, मतलब कि कितने शून्यक होंगे। तो हमने क्या बोला कि एक एक्सिस को जितना बार काटेगा उतना शून्यक। कितना बार काट रहा है, एक बार भी नहीं, पैरेलल है। क्या है, एक से के पैरेलल है, और पैरेलल है तो इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। तो क्या होगा, नो। ठीक है, एक भी शून्यक नहीं होंगे, एक भी शून्यक नहीं, शून्यक नहीं लिख सकते हैं आप लोग सुनकर भी। ठीक है, मतलब एक भी नहीं होंगे इस पहला का। दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन यही है, ग्राफ यही रहेगा, केवल फिगर चेंज हो जाएगा। दूसरा आपका है ऐसे है, ध्यान से देखिएगा, तो ऐसे दिया हुआ है, देखिए। तो एक एक्सिस को ये कहीं ना कहीं काट रहा होगा, काट रहा है, देखिए यहां काट रहा है। तो कितने इसके होंगे, एक शून्यक होगा इसका आंसर, एक शून्यक। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में आपका फिगर है, फिगर इस प्रकार है, इसको मिटाते हैं। अगले क्वेश्चन का फिगर देखिए ध्यान से। ठीक है, अगला में है ऐसे है, तो ध्यान से देखिएगा, एक यहां काट रहा है, एक यहां काट रहा है, खुद बता सकते हैं आप, अब हमें बताने की जरूरत नहीं है। कितना होगा, 3, तो इसके कितने होंगे, 3, यानी कि 3 शून्य कितने होंगे, 3, जैसा फिगर वैसा शून्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन 4 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 4 में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन 4 में है आपका ऐसे, ऐसे है, तो कितने होंगे, 2, कितने होंगे, 2 शून्यक, 2 शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद होगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 5, क्वेश्चन 5 देखिए। क्वेश्चन 5 में क्या कर रहा है, फिगर से ही हमें खेलना है, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे। ध्यान से देखिएगा, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है, यानी कि 4। तो इसके कितने हैं, 5 के 4 शून्यक होंगे। बोले ना, जितना बार एक से एक्सिस को काटेगा उतना ही शून्यक, और घात पूछा जाएगा तो उतना ही जितना की घात होंगे। ठीक है, अगला है आपका फिगर, लास्ट जो है इस 2.1 एक्सरसाइज का लास्ट जो है, एग्जाम्पल पीछे छोड़ दिए हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा थ्योरी जो है अगले चैप्टर से रिलेटेड है, इसलिए छोड़ दिए हैं। तो पहले इसको जितना इसको बनाने लायक था उतना थ्योरी बताए हैं आपको। अगला देखिए ध्यान से, अगला ध्यान से देखिए, अगला है ऐसे जाकर फिर ऐसे इसी पे टच किया है। ठीक है, टच करने के बाद फिर ऐसे गया है, फिर इसी पे टच किया है, और ऐसे गया है। अब देखिए ध्यान से, एक तो यहां टच किया, यहां टच किया है, और यहां टच किया है। कितना बार टच किया है, 3 बार, 3 बार लाइन को काट रहा है, तो इसके कितने होंगे, 3। ठीक है, 3। फिगर से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कितना बार काट रहा है, ऐसे तो हमें दिखने में लग रहा है 3, तो 3 ही आंसर होगा। ऐसे आप देख सकते हैं इसका कि कितना आंसर होगा।
2.1 का 6 का 3 ही सही है। चलिए, तो आज का इतना ही। तो 2.1 एक्सरसाइज आपका समाप्त हुआ, और आगे के थ्योरी को देखने के लिए आप बने रहिएगा। आर स्टडी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए कि यहाँ पे जीरो से हीरो आप बन सकते हैं। यानी कि इतना अच्छा से बताया जाता है कि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपसे छूट पाएगा। चाहे आप 10वीं में पढ़ते हो या फिर कंपटीशन में पढ़ते हो, आपसे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है छूट ही नहीं सकते हैं। हाँ, कैलकुलेटिव क्वेश्चन के लिए हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो नहीं छूट सकता है। तो धन्यवाद, बने रहने के लिए वीडियो में अंत तक।